आज जिस शख्सियत की मैं बात करने लगा हूँ उसका नाम तैमुजन है, मगर तारीख़ में वो किसी और नाम से जाना जाता है। वो शख्स जिसने अपने दौर की तमाम सल्तनतों को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला, जिसने दुनिया की तारीख़ बदल के रख दी, जिसने एक कौम को उभारा जिन्होंने आने वाले 150 सालों तक दुनिया में हुकूमत की और तारीख़ की किताबों में कुछ ऐसी दास्तानें दर्ज कराई जिनकी मिसाल इससे पहले कहीं नहीं मिलती। तो आखिर कौन था ये शख्स तैमुजन और कौन थी ये कौम जिन्होंने दुनिया में इतने लंबे अरसे तक हुकूमत की और अपना इन्फ्लुएंस रखा। कहानी शुरू होती है मंगोलिया के एक छोटे से इलाके में। इस इलाके के रहने वाले लोग भेड़ बकरियां चलाने वाले थे, यानी नोमैडिक्स। ये घोड़ों में सवार शिकार किया करते, एक दूसरे के कबीलों को लूटते और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते। इस जगह पर किसी तरह का कोई कानून नहीं था। हर शख्स, हर कबीला सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए जीता था। इसी दरमियान एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम यसुगे था। ये अपने कबीले का सरदार था और एक माहिर जंगजू भी था। ये लोग रोज़ इधर उधर शिकार किया करते, काफिले लूटते और इसी तरह अपना गुजर बसर किया करते। मगर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई कहानी को जन्म दे दिया। यसुगे एक दिन अपने हमसायों के साथ गश्त पे निकला होता है कि अचानक उसके सामने से एक सजा धजा कार्ट गुजरता है। कार्ट में एक खूबसूरत नौजवान लड़की अपने मंगेतर के साथ बैठी जा रही थी। यसुगे की नज़र इस लड़की पे पड़ते ही वो इसका दीवाना हो गया और उसने इसको हासिल करने के लिए अपने दोस्तों समेत उस पर हमला कर दिया। लड़की को उसने पकड़ लिया और उसके मंगेतर को अपने कबीले दोबारा लौट जाने के लिए इजाज़त भी दे दी। इस लड़की का नाम होलिन था। यसुगे होलिन को अपनी बीवी बनाकर कबीले लेकर आता है। होलिन यसुगे की दूसरी बीवी होती है। शादी के चंद अरसे बाद ही इनका पहला बेटा होता है जिसका नाम यसुगे तैमुजन रखता है। इसका नाम तैमुजन कुछ इस तरह पड़ा कि इसकी पैदाइश से कुछ अरसे पहले इसका वालिद यसुगे ततारियों के एक सरदार को गिरफ्तार करके कबीले लेकर आता है जिसका नाम तैमुजन ओगे होता है। यसुगे को इसका नाम बेहद पसंद होता है, जिसकी वजह से तैमुजन की पैदाइश पे वो अपने बेटे का नाम तैमुजन रख देता है। यसुगे की 2 औलादें पहले ही होती हैं जो उसकी पहली बीवी उससे होती है। तैमुजन इसकी दूसरी बीवी होलिन का पहला बेटा होता है। तैमुजन की पैदाइश पर एक अजीब वाक़या हुआ। जब वो पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। उस दौर के बुजुर्गों ने इसे देखकर ये पेशनगोई की कि ये बड़े होकर एक अजीम फातेह बनेगा। तैमुजन बड़ा होता गया और तीर अंदाजी, घुड़सवारी और शिकार करना सीख गया। जब ये 9 बरस को पहुंचा तो इसके अब्बा ने इसके लिए एक बीवी मुंतखब करने के लिए सोचा। वो अपने बेटे को अपने हमसाये खूनगिरद कबीले में ले गया। वहाँ तैमुजन का दिल जिस लड़की पर आया उसका नाम था बोटे। बोटे तैमुजन की पहली बीवी बनती है, मगर ये सब होने से पहले इसकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसका बाप यसुगे जब अपने बेटे को खूनगिरद कबीले छोड़ कर वापसी जाने लगा तो उसने एक नसीहत की कि मेरे बेटे तैमुजन को कुत्तों से बहुत डर लगता है। यह हैरत अंगेज़ बात उसी शख्स के लिए है जो मुस्तकबिल में सारी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाएगा और लोग इसके नाम का खौफ खाएंगे। कहानी का रुख अब कुछ इस तरह पलटता है कि यसुगे वापसी जब अपने कबीले की तरफ जा रहा होता है तो वो रास्ते में रुकता है कुछ खाने पीने के लिए, मगर जहाँ वो रुकता है वहाँ पहले से ही ततारियों का एक ग्रोह बैठा होता है जिनको यसुगे ने शिकस्त दी होती है, मगर वहाँ वो इन लोगों को पहचान नहीं पाता। खाना खाते वक्त ततारियों में से एक शख्स उठकर यसुगे को दूध का एक प्याला देता है पीने के लिए, ताकि एक दोस्ती
और एहतराम का तस्वुर दे सके। यसुगे ये प्याला कबूल करता है और पी जाता है और उसके बाद दोबारा अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचते ही उसकी तबीयत खौफनाक तरीके से बिगड़ जाती है और वो समझ जाता है कि उसको जहर दिया गया है। 3 दिन के बाद यसुगे की मौत वाक़ई हो जाती है और अब तेमुजिन अपनी माँ और चंद भाई बहनों के साथ अकेला यतीम रह जाता है।